सबसे पहले दोस्तों आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट प्रूफ देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम $50 का यहाँ पर डायरेक्ट अर्निंग किए हैं और हमारा इतना सारा वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पर रैंक कर रहा है। और यहाँ पर आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट माइंड्स का ईआई डिटेक्टर टूल हम ऑलरेडी बना दिए हैं और ईआई डिटेक्टर टूल आप लोग को बनाने सिखाने वाले हैं। साथ में इसमें एड्स लगाने, इसमें डोमेन को एड्स करने, आप कैसे अपना एक डोमेन एड्स कर सकते हैं और ब्लॉगर पर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये पूरे का पूरे वेबसाइट को सबसे पहला स्टेप में आपको वेबसाइट बनाने सिखाएंगे। उसके बाद आपको हर एक प्रोसेस को पूरा सिखाने वाले हैं, डोमेन ऐड करने से लेकर एसईओ करने तक या पूरे वेबसाइट को रैंक करवाने तक सारा चीज इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आपको दिखा दे, देखिए यहां पर हम चैट जीपीटी से ऑलरेडी यहां पर एक टेक्स्ट यहां पर हम जनरेट करवा लिए हैं जो ईआई कंटेंट है। और हम ये डिटेक्टर टूल में आप देख सकते हैं इसका क्या यूजर इंटरफेस है। सबसे पहले आप देखिए, इसमें हम लोग पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं। डिटेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए ये 100% डिटेक्ट कर लिया। 99.89% ईआई जनरेटेड कंटेंट है, ये तुरंत आपको बता दिया। और ये टूल हम लोग अपने खुद से बनाया है डीपसीक एआई की मदद से। अब आप लोग को सिखाते हैं कि आप लोग कैसे इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। और यूज करना क्या, आपको खुद का आप ऐसा टूल कैसे बना सकते हैं, वो सारा चीज सिखाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए ये इस तरीका से काम करता है समझ में। नीचे में हम लोग एड्स लगाएंगे, ऊपर में यहां पर होम पेज का ये पूरा का पूरा ऑप्शन आ गया। नीचे में यहां पर आप देखिए अबाउट सेक्शन में ये बता दे रहा है। यहां पर अगर सर्विस का बात करें तो यहां पर देख लीजिए ऑलरेडी सर्विस ये बता दे रहा है। और यहां पर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में ये कॉन्टेक्ट बता दे रहा है। यहां पर प्रॉम्प्ट माइंड्स लिखे हैं, ये सारा चीज हम लोग नाम चेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे। सबसे पहले आप लोग को ऐसा वेबसाइट बनाने के लिए आप लोग को ऑलरेडी देखिए ऐसा वेबसाइट मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा है। जैसे आप एआई डिटेक्टर सर्च कीजिएगा, एआई डिटेक्टर फ्री टूल ही आप सर्च कर लीजिए। ये देखिए क्विलबॉट का यहाँ पर ये बहुत सारा, जीरो जीपीटी का ये सारा टूल यहाँ पर आता है। इसी तरीका से हम लोग फर्स्ट में इसको रैंक करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डोमेन ये सब तो बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये टूल कैसे बनेगा वो बताते हैं। आप लोग को यहाँ पर डीपसीक एआई में चले जाना होगा। डीपसीक में जाइएगा तो इस तरीका से आप लोग के सामने यूजर इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा, स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इस तरीका से आप लोग का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को हम ये ऑलरेडी ये प्रॉम्प्ट देंगे। ये देखिए ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट से आप लोग का ये बनने वाला है, ये इतना ज्यादा। पहले आप लोग को हम प्रॉम्प्ट थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये प्रॉम्प्ट कैसे यूज करना है और कैसे क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट किस तरीका से लिखा गया है, कैसे सारा चीज को इंटीग्रेट करना है, वो सारा चीज आपको समझा देते हैं। तब यहां पर हम लोग काम करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद दोस्तों यहां पर ऊपर साइड में हम लोग आ जाते हैं। और आने के बाद यहां पर देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट टू बिल्ड एंड ईआई कंटेंट डिटेक्टर टूल, ठीक है। डिफाइन द पर्पस एंड फीचर, यहां पर हम लोग पर्पस डाले हैं कि ये किस तरीका से हगिंग फेस किस तरीका से ये काम करेगा एपीआई का यूज करके, यहां पर हम लोग लिखे हैं। उसके बाद फीचर्स में कौन कौन सा फीचर्स है, ये एक एक फीचर्स को हम ऑलरेडी लिखे हैं और ये सारा प्रॉम्प्ट आप लोग को बिल्कुल फ्री में हम देंगे। उसके बाद सेटअप टू एचटीएमएल स्ट्रक्चर, इसका एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यहां पर हेडर, यहां मेन कंटेंट, यहां पर रिजल्ट सेक्शन, यहां पर फुटर, पॉपअप मॉड्यूल्स को कैसे यूज करना, ये सारा चीज। उसके बाद एडिंग सीएसएस स्टाइल में आपको सीएसएस में किस तरीका से काम करना है, इसको जावा एचटीएमएल और सीएसएस के मदद से हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद यहां पर ऐड द मतलब आपका इसका पर्सनालिटी जो है ऑलरेडी, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट जो फंक्शन है वो कैसे जावा स्क्रिप्ट में इसको क्रिएट करना है, एपीआई को कैसे यूज करना है, वो सारा चीज यहां पर बताया है। उसके बाद इंटीग्रेशन टू एपीआई वाला सिस्टम बता दिए। फिर टेस्ट एंड यहां पर डिबग का जो सिस्टम है उसको कैसे यूज करना है। फिर उसके बाद एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो किस तरीका से कोडिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो ऑलरेडी हम यहां पर लिख चुके हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप सबसे लास्ट ऑफ लास्ट यहां पर देखिएगा कि सीएसएस का स्टाइलिंग और यहां पर जावा स्क्रिप्ट का, उसके बाद फाइल अपलोड, ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद चौथा में एपीआई इंटीग्रेशन और फिर ये सारा प्रोसेस। तो ये पूरा आप लोग को साधारण सा करना क्या है,
कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा का हम लोग का पूरा ये प्रॉम्प्ट है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट आप लोग देख सकते हैं। हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये सभी प्रॉम्प्ट को ऑलरेडी सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप देख लीजिए ऑलरेडी हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिए। ये प्रॉम्प्ट कहाँ पर मिलेगा आपको हम टेलीग्राम पर बता देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रॉम्प्ट माइंड्स, उस पर ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। आप लोग को हम अभी वीडियो में ही बता देंगे कैसे मिलेगा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर हम लोग पेस्ट कर देंगे। डीप थिंकिंग का सेक्शन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद डायरेक्ट इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहां पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहां पर हम लोग का टूल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का स्टेप बाय स्टेप पहले टूल बन रहा है। जैसे टूल बन रहा है उससे पहले अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक डोमेन को सर्च कर लेते हैं। और डोमेन की मतलब कि हम लोग का जैसे यहां पर अगर हम लोग सर्च करते हैं, आप देखिए जैसे एआई कंटेंट डिटेक्टर, ठीक है, ये ह्यूमनाइजर खुल गया, एक मिनट, यहां लिखेंगे एआई डिटेक्टर। ठीक है, यहां पर एआई डिटेक्टर आप जैसे लिखिएगा तो यहां पर बहुत सारा, जैसे यहां पर ये 0GPT है, तो यहां पर हम लोग डोमेन को सर्च करते हैं। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा डोमेन सर्च करें जैसे एआई डिटेक्टर है ना, तो हम लोग को देखते हैं कि अगर .com या .com ये सारा तो डोमेन यहां पर मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा सर्च करते हैं कि हम लोग का वेबसाइट फर्स्ट में रैंक करे, क्योंकि इससे हम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सो देखिए हम लोग किससे करें, GoDaddy से भी हम लोग कर सकते हैं या होस्टिंगर से हम लोग करते हैं, होस्टिंगर। ठीक है, आप होस्टिंगर जैसे सर्च कीजिएगा इस तरीका से आपके सामने ऑप्शन आएगा। हम लोग इसी से यहां पर डोमेन को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, hostinger.in पर आप ऑलरेडी चले जाइए, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डोमेन को लेने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर डोमेन को ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का प्रोसेस आ रहा है, आप ऑलरेडी पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करना बहुत ही आसान है, गूगल से आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी बड़ा प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए हम लोग कुछ सेकेंड वेट लेगा और यहाँ पर लॉगिन हम लोग का हो रहा है। और जब तक ये लॉगिन हो रहा है तब तक यहाँ पर डीपसीक यहाँ पर कोड ऑलरेडी जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होस्टिंगर में हम लोग ऑलरेडी लॉगिन हो गए और कुछ सेकंड वेट लेता है। और यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ये सारा चीज पूछ रहा है, जैसे नाम हो गया अभिनव कुमार। ठीक है, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस, उसके बाद यहाँ पर स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर ये सारा चीज सिलेक्ट कर दीजिए, सिटी और ये एड्रेस सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए और डायरेक्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर, ये स्टेट सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, अरे भाई, स्टेट बिहार। ठीक है, और यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिए, आप लोग के सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसका पहले देखते हैं कि यहाँ पर बना कि नहीं। तो यहाँ पर कोड लिख रहा है। ठीक है, जैसे ये डिटेक्टर ऑलरेडी बन जा रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डोमेन सर्च करते हैं। हम लोग देखते हैं एआई डिटेक्टर, एआई डिटेक्टर। ठीक है, स्पेस हम लोग नहीं देंगे, डायरेक्ट हम लोग ऐसा ही सर्च करते हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या प्राइस रहता है, क्या ये सारा चीज़ रहता है। एआई डिटेक्टर अगर यहाँ पर आपका इस तरीका से आ रहा है, एआई डिटेक्टर, आर नहीं लगा है, डिटेक्टो आ रहा है, एआई डिटेक्टर AI डिटेक्टर.com अगर सर्च करें तो क्या ये बुक हो गया है डोमेन, देख लेते हैं नीचे में। AI डिटेक्टर.ऐप मिल रहा है, 1 साल का 1399, हम लोग इतना पैसा नहीं देंगे। AI डिटेक्टर.शॉप मिल रहा है 89 में। यहाँ पर .स्टोर मिल रहा है, ये नहीं, कुछ हम लोग AI डिटेक्टर .ऑनलाइन मिल रहा है क्या, देख रहे, ONLINE ऑनलाइन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये मिल रहा होगा तो AI डिटेक्टर.ऐप मिल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है ऑलरेडी रजिस्टर, AI डिटेक्टर ऑनलाइन ऑलरेडी रजिस्टर है। अच्छा, डिटेक्टर्स एस लगा देते हैं और देखते हैं कि अब मिल रहा है क्या। हाँ, AI डिटेक्टर्स.ऑनलाइन 169 रुपया में मिल रहा है दोस्तों। और 169 रुपया में आपको ये मिल जाएगा, दिस डोमेन इज सबटाइटल AI रिलेटेड डिटेक्टर सर्विस। ठीक है, और AI डिटेक्टर.in मिल रहा है, अरे .in तो बहुत कम में मिल रहा है, AI डिटेक्टर.in। इसको हम लोग एक बार सर्च, ऑलरेडी आप देख सकते हैं 99 रुपया में 1 साल का मिल रहा है। ठीक है, ओनली फॉर 3 टर्म्स। तो हम ऑलरेडी ये बाई डोमेन पर क्लिक करते हैं। जैसे बाई डोमेन पर क्लिक करेंगे तो अगर 2 साल का हम लोग लें तो यहाँ पर हम सस्ता में कोई मिल जाए, शॉप तो ले नहीं सकते, टेक भी लेने का कोई, देखिए यहाँ पर ये कम से कम 3 इयर्स का टर्म है, तब उसके बाद ये डोमेन्स को बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डॉट साइट अगर ले तो इसको कितना में ले सकते हैं हम लोग का, देख लेते हैं। 1 साल के लिए
122 रुपया में हम लोग डॉट साइट डोमेन ले सकते हैं, AI डिटेक्टर डॉट साइट। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से जो आप लोग को सस्ता लगेगा वही आप लोग यहाँ पर लीजिएगा। तो हम लोग को यहाँ पर डॉट साइट भी यहाँ पर हम लोग को सही डोमेन है। ठीक है, डॉट साइट AI डिटेक्टर्स डॉट साइट। ठीक है, तो ये भी आप लोग डोमेन को ले सकते हैं। अगर मी ये सब चीज़ तो लीजिएगा तो ज़्यादा में लगेगा, लेकिन डॉट साइट आप ले सकते हैं, ये डोमेन हो गया। या आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जो आप लोग को सस्ता लगे डोमेन वो आप लोग यहाँ से ले लीजिए। तो जैसे हम यहाँ पर ये वाला है तो हम लोग बाई डोमेन पर ऑलरेडी क्लिक करते हैं और यहाँ पर चूज पेमेंट मेथड पर हम लोग ऑलरेडी क्लिक करते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक करने के बाद आप पेमेंट कुछ कोई भी चीज़ के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर 122 रुपया हम लोग को पेमेंट करना होगा। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग का फ़ोन नंबर, UPI ये सारा चीज़ डालना होगा और सब कुछ हम लोग यहाँ पर डालकर और एक बार पेमेंट कर देते हैं और फिर ये डोमेन को परचेज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ऑलरेडी पेमेंट कर दिए हैं। अब कुछ इस तरीका से सिस्टम मतलब कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप पर्सनल यूज करने के लिए किए हैं, उसके बाद पर्सनल। और यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर नाम, ईमेल ID ये सब जो भी चीज़ आप लोग का है वो सारा चीज़ आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर सिटी एड्रेस जो भी आप लोग का है, ठीक है, जिप कोड से लेकर और सब कुछ आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी जैसे ऐड कर दीजिए, हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीका से हो गया और यहाँ पर आप लोग को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर फिनिश रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर हम लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे और आप लोग के सामने देख सकते हैं कि इस तरीका से यहाँ पर इंटरफेस आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरीका से यहाँ तक का पूरा प्रोसेस है। और जब तक यहाँ पर हम लोग का डोमेन रजिस्टर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट द न्यू डोमेन कंटिन्यू, तो यहाँ पर ऑलरेडी और हमारे शायद ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड गया है, तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी हमारा जो डोमेन है वो हम लोग ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी ईमेल आईडी पर चले जाते हैं। यहाँ पर आकर डायरेक्ट आप अपने जीमेल पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक मेल आया हुआ होगा और देखिए होस्टिंगर की तरह से यहाँ पर मेल आ गया है। यहाँ पर वेरीफाई ईमेल पर हम लोग क्लिक करते हैं और कुछ सेकेंड वेट लेगा और यहाँ पर देखिए ईमेल हमारा वेरीफाई ऑलरेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि हम लोग कितना आराम से डोमेन को आसानी से हम लोग परचेज कर लिए, ठीक है। और परचेज करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीका से आप लोग के सामने पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर होस्टिंगर पर ऑलरेडी आ जाते हैं। यहाँ पर डोमेन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और डोमेन पोर्टफोलियो पर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला डोमेन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ये वाला डोमेन ऑलरेडी ले लिए हैं, ठीक है, AI डिटेक्टर्स। और यहाँ पर अब इसका पूरा का पूरा सेटिंग्स है और यहाँ पर एडिट DNS का सेटिंग है, हम लोग इस सबको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप लोग को डोमेन अब आ गया। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा बनाया कि नहीं। और यहाँ पर API ये और सबसे पहले यहाँ पर HTML कोड ये सब एक साथ लिखा है कि अलग अलग लिखा है। तो ये जावा स्क्रिप्ट अलग अलग लिख दिया और HTML कोड अलग अलग लिख दिया। हम लोग बोलेंगे कि सभी कोड को एक साथ लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग सभी कोड को ये एक साथ लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड हम लोग वेट लेते हैं, ये सारा कोड को एक साथ लिख देगा। अब आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पर आप लोग को API को लगाना होगा। तो API को कैसे आप लोग लगा सकते हैं वो सारा चीज़ आप लोग को हम बताएंगे। आप लोग ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि उसके लिए अगर आप लोग को API लगाना है तो API को लगाने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है एक, देखिए कि योर API की, ठीक है, और वो भी इस मतलब ये यहाँ पर इस वाले ये चीज़ का, ठीक है। तो अब आप लोग को उसके लिए क्या करना होगा, आप लोग को API लगाने का वीडियो जो आप लोग को मिलेगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा। ये देखिए हमारा टेलीग्राम है, आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम को ओपन कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रॉम्प्ट माइंड्स के नाम से। आप साधारण सा इस पर आसानी से आ जाइएगा और कुछ देरी यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे ये एक यहाँ पर चैटबॉट का API लगाने का हम वीडियो डाल दिए, इसी तरीका से इसका भी हम API लगाने का वीडियो डाल देंगे। यहाँ पर API को आपको लगा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर ये
लिखा कि नहीं अभी सर्वर बिजी चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर से इसको हम लोग ऐसे करते हैं और फिर से सेंड पर क्लिक करते हैं। शायद ये जितना जल्दी लिख दे हम लोग का कोड, उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे कि इस कोड को वहां पर लगाएंगे। ठीक है, जब तक ये कोड लिख रहा है तब तक अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डोमेन को ले लिए हैं, अब वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग क्या करते हैं कि अब ब्लॉगर पर चलते हैं। ठीक है, तो BLOGGER ब्लॉगर पर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। जैसे हम लोग ब्लॉगर पर चलेंगे इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, blogger.com पर ऑलरेडी हम लोग आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग न्यू ब्लॉग को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे न्यू ब्लॉग को सिलेक्ट करेंगे इस तरीका से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा AI डिटेक्टर, DETECTOR AI डिटेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस पर, और एड्रेस में आप लोग AI DETECTORS AI डिटेक्टर्स यहाँ पर .blogspot.com शायद मिल जाएगा। AI detectors.blogspot.com नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो डोमेन ऑलरेडी परचेज कर लिए, तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी कस्टम डोमेन ऑलरेडी यहाँ पर जो होस्टिंगर पर हम लोग ऑलरेडी परचेज किए हैं वो वाला डोमेन हम लोग ऑलरेडी लगाएंगे। ठीक है, AI detector.site ये वाला हम लोग डोमेन यहाँ पर लगाने वाले हैं। आप देख लीजिए, ये वाला डोमेन को ओपन कीजिएगा तो इस तरीका से पूरा का पूरा चीज़ आप लोग के सामने आ जाएगा। तो हम लोग ये वाला डोमेन को यहाँ पर लगाने वाले हैं और सारा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग का ऑलरेडी बन गया। अब अभी हम लोग व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं, तो व्यू ब्लॉग पर क्लिक करने पर ये देखिए कुछ इस तरीका से इंटरफेस आ रहा है। तब तक अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जब तक ये सारा प्रोसेस ये कोड लिख रहा है, हम लोग इस डोमेन को यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं जो डोमेन हम लोग परचेज किए हैं। ठीक है, तो चलिए परचेज कर लिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आप लोग को, और डोमेन को कैसे रजिस्टर करना है सो सिखा दे रहे हैं। सेटिंग्स में आ जाएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद ये सारा चीज़ अभी हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कस्टम डोमेन का ऑलरेडी ऑप्शन है। हम लोग ये कस्टम डोमेन पर क्लिक करेंगे और हम लोग अपना डालेंगे यहाँ पर जो नाम है www. यहाँ पर AI, यहाँ से हम लोग डोमेन को कॉपी कर लेते हैं। हम लोग का जो डोमेन ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हैं, तो ये वाला डोमेन को हम लोग Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग आकर लगा देते हैं। ये हम लोग ऐसे करेंगे और भी कर देंगे, तो देखिए AI detectors.site ये हम लोग का डोमेन है। लेकिन जैसे आप लोग इस सेव पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एरर शो करेगा, और आप लोग के सामने हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, और ये अभी फिलहाल जूम नहीं हो रहा है, रुकिए तो हम जूम करें थोड़ा, यहाँ से हम, हाँ देखिए आप लोग के सामने अभी जूम कर दिए, और ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर ये बता रहा है। और एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि आपको DNS का सेटिंग करना होगा। तो अब हम लोग DNS का सेटिंग कैसे कर सकते हैं सो आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो बस जस्ट वेट कीजिए, अभी हम लोग एक एक सेटिंग्स को करेंगे और डोमेन के रजिस्टर हम लोग करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले DNS का सेटिंग हम लोग करते हैं, देखते हैं कि ये कोड यहाँ पर जनरेट किया कि नहीं। तो ये ऑलरेडी सभी कोड को एक साथ जनरेट कर दिया है, और देखते हैं किस तरीका है। तो देखिए कुछ इस तरीका से हम लोग का यहाँ पर न्यू इंटरफेस में हम लोग का वेबसाइट ऑलरेडी बनाया है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम लोग को सबसे पहले API को लगाना है। तो ऑलरेडी ये API कहाँ पर लगेगा, सबसे पहले कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर नोटपैड को हम लोग ओपन कर लेंगे। नोटपैड को ओपन करने के बाद ये कोड को पेस्ट करेंगे। ठीक है, और कोड को पेस्ट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग को बता दे रहे हैं ये वाला API आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा। आप लोग को बता रहे हैं आप लोग API कहाँ पर लगाइएगा, हम बता दे रहे हैं। कंट्रोल के साथ F दबाइएगा और यहाँ पर API सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी तो ये बता रहा है, यहाँ पर अप करते हैं, अप करने के बाद ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है API की, और यहाँ पर योर हगिंग फेस API की। तो ये ऑलरेडी ये API लगा दीजिएगा, आपको वहाँ पर वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, कि API को आप लोग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही साधारण सा प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना ऑलरेडी API यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हम लोग कैसे API को लगाएंगे, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी API है, हम उसको लगा लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पर API को अपने लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीका से आकर Ctrl+V करते हैं, और देखिए हम लोग का यहाँ पर ऑलरेडी API लग गया है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आएंगे, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे
डॉट यहाँ पर एस लगा देते हैं ताकि ये दूसरा फाइल हो जाएगा, didex.html, और इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं कि ये टूल कहाँ पर बना हुआ है। तो ये देखिए ये वाला टूल हम लोग बनाए हैं और आप लोग के सामने ये देख लीजिए, ये टूल को हम लोग ओपन कर देते हैं और कुछ इस तरीका से यूजर इंटरफेस के साथ ये वाला टूल बना है। इसमें आप और ज़्यादा एडिट कर सकते हैं और देखते हैं कि ये वाला टूल हम लोग का ऑलरेडी काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आ जाते हैं, ठीक है, और chat.gpt.com पर हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आर्टिकल लिखना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और आप लोग के सामने देख लीजिए कि ये आर्टिकल लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आर्टिकल को कॉपी करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कंट्रोल V पर क्लिक करते हैं और डिटेक्ट टेक्स्टों पर यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक करते हैं। तो अभी ये एरर बता रहा है क्योंकि यहाँ पर API अभी सही से काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे और इसको फिर से हम लोग API को सही से यहाँ पर सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेव अच्छा से करेंगे और उसके बाद फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे और अब देखते हैं कि अब काम कर रहा है कि नहीं। देखिए तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा है कि 100% AI जनरेटेड कंटेंट है, ठीक है, 100% ये AI जनरेटेड कंटेंट है। इसका मतलब ये काम कर रहा है, आप यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं। मतलब कि हम लोग का वेबसाइट ऐसा बन गया, आप इसमें जाकर और इस वेबसाइट को और ज़्यादा एडिट कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो आप लोग को अब वेबसाइट बनाने हम सिखा दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे हम तो अभी नॉर्मली ये वेबसाइट बनाए हैं, लेकिन हम लोग जो वेबसाइट का अभी यूज करेंगे, अच्छा इस वेबसाइट में एक चीज़ का फीचर्स हम देख ले रहे हैं काम कर रहा है कि नहीं। होम का ये सारा काम कर रहा है, हाँ देखिए ये सारा पॉपअप्स वाला भी ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारा पॉपअप्स काम कर रहा है और ये सारा चीज को आप कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी अभी आप लोग को बताएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये सारा चीज हो जाने के बाद अब आप लोग को करना क्या है कि इसको हम लोग कट कर देते हैं और वेबसाइट हम लोग ये वाला अभी वेबसाइट को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वाला वेबसाइट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं सो दिखाते हैं। ऐसे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम लोग नोटपैड में इसको ओपन कर लेते हैं। इसका कंट्रोल A से कोड को कॉपी करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉगर में डायरेक्ट आ जाते हैं और देखिए हम लोग ब्लॉगर में यहाँ पर आ गए हैं। ये ब्लॉगर में इसको हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। इसको कस्टम डोमेन हम लोग थोड़ा सा बाद में लगाते हैं और सबसे पहले ब्लॉगर में आने के बाद हम थीम में आ जाते हैं। थीम में आने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर क्लिक करते हैं, स्विच विदाउट बैकअप पर क्लिक करते हैं और एडिट HTML पर हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद कंट्रोल A, इसको डिलीट कर दिए, कंट्रोल V किए। सॉरी कोड कॉपी नहीं हुआ है हम लोग का, जस्ट वेट। यहाँ पर हम लोग AI डिटेक्ट, फिर से कंट्रोल A कंट्रोल C और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल V। तो यहाँ पर कोड हम लोग का कॉपी हो गया। डायरेक्ट हम लोग सेव पर क्लिक करते हैं, उसके बाद बैक आते हैं और यहाँ पर व्यू ब्लॉक पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आ गया। ये ऊपर में ईमेल ID ये सब आ रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर चेंज नेव बार के ऑप्शन में क्लिक करते हैं और डायरेक्ट ऑफ का ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं ताकि ये ऑफ हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश कर ये, तो ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ कोड को अगर चैट जीपीटी से कहीं लिखवाए हैं, इसको हम लोग डालकर एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल V डिटेक्ट टेक्स्टों पर क्लिक करते हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये एकदम सही है। अब हम लोग को यहाँ पर ये जो मतलब कि हम लोग जो यहाँ पर होस्टिंगर पर लिए हैं तो इसको हम लोग सेटिंग करना है। तो अब हम लोग सेटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे। कस्टम डोमेन का जो ऑप्शन है ऑलरेडी कहाँ गया, कस्टम डोमेन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर जो कस्टम डोमेन है www डॉट, और यहाँ से आकर हम लोग डोमेन को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से और डायरेक्ट यहाँ पर आकर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो ये हम लोग का कस्टम डोमेन है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका DNS सेटिंग करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को एकदम दिखाई दे, ठीक है। अरे भाई साहब ऐसे जूम नहीं करना है, यहाँ पर आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका CNAME ये सब तैयार करना है। होस्टिंगर में आएंगे, मैनेज सेटिंग्स का ऑप्शन होगा या आप लोग को इस पर क्लिक कर एडिट DNS जोन का ऑप्शन होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पर क्या कीजिएगा कि आप लोग को ये सभी चीज को आप लोग को डायरेक्ट डिलीट कर देना है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी इस सबको डिलीट हम लोग करते हैं, ठीक है। और बाद में ये सब डिलीट करने से आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को जो जो हम तरीका बता रहे हैं बस आपको उसको सही कीजिएगा, उसको सब कुछ सही करते रहिएगा। ये सारा चीज़ को आप डिलीट कीजिए और जो हम तरीका आप लोग को फॉलो करने के लिए बताएंगे आप लोग को, उससे आपको लोग का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और अभी हम लोग सेटिंग्स करके आप लोग को बता देंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक करके ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। और उसके बाद एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं देखे अगर ध्यान से तो फिर आप लोग का सारा काम खराब हो जाएगा। जो हम लोग एक ऑफिशियल डिटेक्टर वेबसाइट ऑलरेडी बनाने वाले हैं तो उससे आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग का 3-4 बचा हुआ है, ये सारा चीज़ को हम लोग पहले डिलीट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक एक कर कर लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी सब कुछ डिलीट कर लिए, यहाँ पर नथिंग आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए टाइप है तो इसमें हम लोग सीनेम को डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर @ का @ अब क्या करना है सो आपको हम बता दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, और सबसे पहले सीनेम के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये www.name में लिखा हुआ है। तो हम लोग नेम में www. को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी टारगेट में आ रहा है तो टारगेट में हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग ऐसे क्लिक कर कर और इसको हम लोग Ctrl+C से कॉपी करेंगे और उसके बाद इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ ऐड रिकॉर्ड का एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे कुछ सेकंड बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, सीनेम्स को चूज करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर हम लोग का सेकेंड जो यहाँ पर ऑप्शन नेम के अंतर्गत ये वाला जो दिया हुआ है इसको हम लोग को ऐसे कॉपी करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, Ctrl+C से हम लोग कॉपी करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जगह आकर इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है, नेम के अंतर्गत। और उसके बाद फिर यहाँ टारगेट है तो टारगेट के अंदर इसका जो डेस्टिनेशन है यहाँ से लेकर और आपका ये .com तक, इसको पूरा का पूरा हम लोग कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर आ जाएंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे हम लोग पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख लीजिए कि 2 चीज हमारा ऑलरेडी ऐड हो गया है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक सपोर्ट लिंक पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप लोग के सामने इस तरीके से यूजर इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको कुछ आईपी एड्रेस मिलेगा जो गूगल का होगा। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है। अभी हम पूरा आप लोग को नहीं दिखा सकते हैं, इस यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आईपी एड्रेस 1 2 3 4 आईपी एड्रेस आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को साधारण सा क्या करना है कि एक आईपी एड्रेस, ऊपर वाला आईपी एड्रेस को ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोग को साधारण सा फिर से आप लोग को होस्टिंगर में आ जाना है और यहां पर आप लोग को नेम में ऐसे रहने देना है और ये वाला चीज को सेम टू सेम रहने देना है। और उसके बाद यहां पर पॉइंट्स में हम लोग को क्या करना है कि यहां पर ये वाला, और उसके बाद यहां पर ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये वाला ऑलरेडी ऐड हो गया। अब सेकेंड तो आपको इसी तरीका से यहां पर फिर से आ जाना है और यहां पर दूसरा जो आईपी एड्रेस है इसको आप लोगों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से यहां पर आना है, यहां पर सेम टू सेम रहने देना है। और 1 मिनट, यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर से यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर आकर और सेकेंड वाला हम लोग को इसको ऐड रिकॉर्ड हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग को सेकेंड वाला आईपी एड्रेस ऐसे डाल देना है, ठीक है। और इसको फिर से ऐड रिकॉर्ड पर हम लोग को क्लिक करना है। ये कुछ इस तरीका से आएगा, हम लोग डायरेक्ट कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर दूसरा एड्रेस यहाँ पर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग तीसरा एड्रेस को यहाँ से लेंगे, Ctrl+C से यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से डायरेक्ट आएंगे, फिर से यहाँ पर तीसरा आईपी एड्रेस को यहाँ पर डालेंगे और ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग चौथा आईपी एड्रेस को लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड का एक ऑप्शन है, इस पर Ctrl+V से क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीका से हम लोग का सभी चीज यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीका से ऐड हो गया है। तो आप लोग पूरा का पूरा चीज को ध्यान से देख लीजिए।
अब उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट चलना है ब्लॉगर वाले वेबसाइट के ऊपर, और अब यहाँ पर आकर डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। और जैसे हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेटिंग अपडेटेड, यहाँ पर ऑप्शन सेट यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी सेट हो गया है। लेकिन अब जब यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सेट हो गया ऑलरेडी, आप देख लीजिए, और यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, सो आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो HTTP है इसको हम लोग को ऑन कर देना है, और जैसे हम लोग ऑन करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभी अननोन दिखा रहा है। यहाँ पर अभी आप लोग को 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑलरेडी यहाँ रीडायरेक्ट डोमेन का ऑप्शन है, इसको भी हम लोग को ऑन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डोमेन ऑलरेडी कस्टम डोमेन यहाँ पर ऐड हो चुका है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर कस्टम डोमेन हम लोग का ऐड हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सो आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी के डेट में अगर आप व्यू ब्लॉग पर क्लिक कीजिएगा तो अभी एरर आएगा। तो आप लोग देख लीजिए, अभी इतना जल्दी ये ऐड नहीं होता है। यहाँ पर देख लीजिए ऑलरेडी हम लोग का ऊपर में ये साइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, और 15 से 20 मिनट के समय के बाद आपका यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ 1:55 हो रहा है, आप समय देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 15-20 मिनट रुकते हैं, और रुकने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये मतलब कि हम लोग का वेबसाइट यहाँ पर डायरेक्ट लॉन्च हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तब तक अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तब हम लोग इसको हम लोग कॉपी करते हैं, और चलिए अब हम लोग इसके साथ एड्स लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एड्स लगाने का भी अभी हम लोग को प्रोसेस करना है। ये एरर आ रहा है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, ये डोमेन को रीडायरेक्ट कर रहा है और डोमेन का सेटिंग हो रहा है इसके कारण, ठीक है। वो चेक होता है, होस्टिंगर चेक करेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं एड्सटेरा में, एड्सटेरा, क्योंकि हम लोग जो किसके मदद से हम लोग पैसा कमाने वाले हैं, तो हम लोग एड्सटेरा के मदद से पैसा कमाने वाले हैं। तो एड्सटेरा वेबसाइट पर हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं। यहाँ पर स्टार्ट अर्निंग्स पर क्लिक कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके एज ए पब्लिशर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग आ जाइएगा इस वाले वेबसाइट पर। अब जैसे इस वाले वेबसाइट पर हम लोग ऑलरेडी आ गए, यहाँ पर ऐड ए वेबसाइट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने वेबसाइट का URL डालेंगे, https://www.aidetectors.site। हम लोग का जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट कैसा है, तो सोशल वेबसाइट है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार से यहाँ से आप मतलब कि सेट कर लीजिएगा। जैसे हमको तो ये अभी लग रहा है कि ये सोशल वेबसाइट ही है, ठीक है। तो ये डिटेक्ट कर रहा है, तो ये सोशल वेबसाइट ही हो सकता है। तो यहाँ पर आप सेट कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो हम लोग एड्स को जो यूज करने वाले हैं वो हम लोग नेटिव बैनर एड्स का यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर और ऐड ए नेटवर्क पर यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से 1 से 3 मिनट का समय लगेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि आपका कुछ सेकेंड वेट के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये तो हमारा ये पुराना वाला है, और इसको हम लोग जैसे रिफ्रेश करते हैं तैसे अभी तो फिलहाल एरर बताएगा। देखिए अभी एरर बता रहा है। क्यों एरर बता रहा है? क्योंकि अभी के डेट में यहाँ पर कुछ सेकेंड हम लोग वेट लेंगे, क्योंकि ये अभी डिटेक्ट मतलब वो चीज़ हो रहा है, क्या कहा जाता है, डोमेन जो हो रहा है वो रजिस्टर हो रहा है, और इस पर पूरा का पूरा ये हो रहा है। तो कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगता है, आप लोग वेट कीजिए। तब तक हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं, हो जाएगा। हम आप लोग को पूरा डिटेल्स में आप लोग को हम दिखाएंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। और उसके बाद अभी आप लोग को इसका SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है वो भी आपको इसी वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा सिखाने वाले हैं। तो आप लोग को थोड़ा भी चिंता नहीं करना है, बस सारा चीज को आप लोग को ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर गो इट पर हम लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि ये हम लोग का एक्टिव हुआ कि नहीं एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड वेट लेता है, और सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एड, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर aidetectors.site का यहाँ पर एड्स एक्टिव हो चुका है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर गेट कोड पर हम लोग क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉपी कोड का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और ये एड्स को हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग फिर से ब्लॉगर पर आ जाते हैं। ब्लॉगर पर आने के बाद हम लोग थीम के ऑप्शन में जाएंगे, और थीम के ऑप्शन में जाने के बाद एडिट HTML का एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर आप लोग को बता दे रहे हैं, सबसे नीचे साइड में हम लोग को आ जाना है, और यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड में आने के बाद यहाँ पर स्ट्रिप्ट के नीचे और बॉडी के ऊपर ध्यान से देखिए, Ctrl Z करते हैं,
यहाँ पर हम लोग इस जगह पर जहाँ हमारा कर्सर है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग पेस्ट कर दीजिएगा और डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो हम लोग को यहाँ पर ऑलरेडी एड्स भी यहाँ पर लग गया है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को यहाँ पर कोई भी दिक्कत लगता है, ठीक है, तो फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं कि आप लोग को क्या करना है। सबसे पहले नीचे आ जाना है और यहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ ऐसे, और सबसे पहले यहाँ पर एक बार नीचे आइएगा और यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिएगा अपने कोड को और सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद इसको और छोटा कर लेते हैं और अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं डीपसीक AI में और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि मैंने इस वेबसाइट, ठीक है, इस वेबसाइट का नाम, ठीक है, नाम दिया है, नाम दिया है कि पहले इसका नाम आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। डीपसीक में आकर यहाँ पर ब्लॉगर में आकर सेटिंग्स में आइए और इसका URL को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये वाला URL है, कॉपी कीजिए Ctrl+C से और फिर से डीपसीक में आइए और इसको पेस्ट कीजिए। दिया है, आप इसका SEO टाइटल, TITLE टाइटल एंड DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है, इस तरीका से। और उसके बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब जैसे यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट लेगा और वेट लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखना ये स्टार्ट कर देगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लोग को कैसे ऐड करना है वो भी अभी आप लोग को सिखाएंगे। चिंता आप लोग को थोड़ा भी नहीं करना है, एक एक चीज आप लोग को सिखाएंगे। इस वीडियो में आप लोग को पूरा का पूरा AI डिटेक्टर वेबसाइट बनाकर, अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग अभी के डेट में जो वेबसाइट यहाँ पर ये देखिए लिखना है स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ये देखिए ये ऑलरेडी ये इसका पूरा का पूरा टाइटल यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो एक होना चाहिए वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। और इसका इस वेबसाइट का अपना HTML कोड यहाँ पर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये ऐड वेबसाइट नेम, तो वेबसाइट नेम तो हम लोग का यही है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग Ctrl+C से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये SEO टाइटल है, ठीक है। कॉपी करने के बाद ब्लॉगर पर आ जाते हैं। ब्लॉगर पर आने के बाद यहाँ पर एक टाइटल का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर सेव कर देंगे AI कंटेंट डिटेक्टर टूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेव कर देंगे। अब हम लोग का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप लोग का ऑलरेडी देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर एक ये टाइटल भी बता दिया है, तो ये भी टाइटल हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम लोग यही टाइटल SEO टाइटल ऐड करते हैं, वो वाले टाइटल को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर आते हैं और ये वाला टाइटल को हटाकर ये वाला टाइटल को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्या सेव करते हैं, परफेक्ट, ठीक है। देखिए आपका AI कंटेंट डिटेक्टर टूल डिटेक्ट AI जनरेटेड टेक्स्ट, यहाँ पर ये टाइटल। अब डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऐड करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करेंगे सो आप लोग को हम दिखा देते हैं। सॉरी, यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला हम लोग का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन है। Ctrl+C से हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसका हम लोग Ctrl+V से पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को सब कुछ ऐसा ही रहने देना है, इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, इसका एक फेवी आइकन आप लोग लगा दीजिएगा अपने अनुसार से, आप लोग का जो भी फेवी आइकन इसका होगा, ठीक है, डिटेक्टर टूल का। तो ऐसा कोई भी मतलब दिक्कत वाला बात नहीं है। आप लोग को ऐसे हम बता देते हैं कि कौन सा आइकन आप लोग लगाइएगा, ठीक है। सबसे पहले उसको एडिट करना भी आप लोग को अभी सिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा वेबसाइट अभी रीडायरेक्ट हुआ कि नहीं। तो इसको हम लोग अभी इस पर क्लिक करते हैं और अभी के डेट में नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ सेकंड और वेट लेते हैं और देखते हैं कि ये वेबसाइट जब रीडायरेक्ट हो जाता है उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को
कैसे क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट अब हो जाना चाहिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अभी 14 बजकर यहाँ पर 22 मिनट हो रहा है। लगभग हम लोग का यहाँ पर आधा घंटा का लगभग हो गया है, 30 मिनट 28-29 मिनट हो गया है। अभी चलिए व्यू ब्लॉग पर हम लोग डायरेक्ट क्लिक करते हैं। ये देखिए हम लोग डायरेक्ट व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं और जैसे हम लोग व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप डोमेन देखिए सबसे पहले यहाँ पर। और अभी हम आप लोग को सारा का सारा चीज चेंज कर कर दिखाएंगे आप लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी एड्स भी आ रहा है और यहाँ पर हम लोग कंटेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एआई कंटेंट लिखा हुआ है, हम लोग कंट्रोल-C से इसको कॉपी करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर आकर हम लोग पेस्ट कर कर चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ डिटेक्ट पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर अभी आपका एपीआई फेल्ड बता दे रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग फिर से थीम के ऑप्शन में चले जाते हैं और थीम के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आकर और फिर से इसको एक बार सेव कीजिएगा, ठीक है, इसके एपीआई को, और फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कीजिएगा। उसके बाद जब आप सेव करने के बाद रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पर ये आपका क्लियरली अभी भी ये नहीं बता रहा है, एरर बता रहा है। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं और आने के बाद आप लोग एक काम कीजिए, जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी मिनी टूल यहाँ पर बनाए हुए हैं, कहाँ गया हम लोग का ये वाला। सबसे पहले ये वाला जो यहाँ पर अभी लॉगिन नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। तो इसका हम लोग सबसे पहले कोड ले लेते हैं। फिर से आप देख लीजिए, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ओपन, यहाँ पर नोटपैड हो गया, इसको पूरा का पूरा कंट्रोल-A कंट्रोल-C और यहाँ पर हम लोग फिर से आ जाते हैं और इसको हम लोग पूरा का पूरा या इसको डिलीट करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको ऐसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद अब चेक करते हैं कि यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आते हैं और कोई भी इस टेक्स्ट को हम लोग इसको ऐसे कॉपी कर कर और अब चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। डिटेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए ये 100% काम कर रहा है। चलिए इसका एड्स को भी सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर आकर और ये हम लोग एड्स टेरा में आ गए हैं। इसका कोड को कॉपी करते हैं, इसमें आते हैं, सबसे नीचे साइड हम लोग आएंगे, सबसे नीचे साइड, और बॉडी के ठीक ऊपर में ये कोड को हम लोग पेस्ट करते हैं और डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि एड्स शो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर एड्स शो करने लगा। तो ये सारा चीज़ अब आप लोग को ये सारा काम तो यहाँ पर हो ही रहा है, साथ में ये देखिए आप लोग को ये सारा चीज मतलब यहाँ पर चेंज करना होगा। ये जैसे मेरा नाम प्रॉम्प्ट माइंड्स आ रहा है, ये सारा चीज आप लोग चेंज कीजिएगा। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका एआई डिटेक्टर यहाँ पर प्रॉम्प्ट माइंड्स नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एआई लिखवाते हैं और इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रॉम्प्ट माइंड्स के जगह एआई डिटेक्टर डॉट साइट लिखवाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर हम आ गए हैं आपको दिखा रहे हैं, एडिट HTML वाले फाइल में आ गए हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, कंट्रोल के साथ F बटन दबाइएगा, यहाँ पर नहीं, इस पर क्लिक कर कर कंट्रोल के साथ F दबाइएगा, ऐसा आएगा। और यहाँ पर हम लोग PM सर्च करेंगे। जैसे हम लोग PM सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये PM आ रहा है। ये PM कहाँ का आ रहा है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, इसका PM आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर AI लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग AI लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग AI ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर जहाँ पर प्रॉम्प्ट माइंड्स आ रहा है यहाँ पर हम लोग AI डिटेक्टर डॉट साइट लिखेंगे। तो पूरा हम लोग को नहीं लिखना है, ये वाला HTTP ये हटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे लिखते हैं AI, यहाँ पर डिटेक्टर में D बड़ा कर देते हैं और डॉट साइट में ऐसा ही रहने देते हैं और डायरेक्ट हम लोग सेव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेव करते हैं तो अपडेट सक्सेसफुल, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए AI डिटेक्टर डॉट साइट यहाँ पर आ जा रहा है, ये हम लोग का नेम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइट को थोड़ा सा कैपिटल में लिख देते हैं ताकि अच्छा लगेगा, चाहे डिटेक्टर को भी हम लोग कैपिटल में लिख देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। तो हम लोग ये वाला ऑप्शन को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्टर को कैपिटल में लिखते हैं, DCTORS डिटेक्टर्स,
AI डिटेक्टर और यहाँ पर लिख देते हैं डॉट और यहाँ पर SITE ऐसे लिखते हैं। और अब हम लोग सेव करते हैं तो अब हम लोग का क्या होगा, इससे हम लोग का SEO भी हो जाएगा और ये हो भी जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर AI डिटेक्टर्स डॉट साइट यहाँ पर ऑलरेडी ये आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीका से ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर AI आ गया, यहाँ पर AI कंटेंट डिटेक्टर है तो यहाँ पर हम लोग ये रहने देते हैं, यहाँ पर एड्स आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, आप लोग को होम ये सारा चीज चेंज करना है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे चेंज कीजिएगा सो बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे होम है तो यहाँ अबाउट, ये देखिए अबाउट सेक्शन ये है ना, अबाउट सेक्शन, तो यहाँ पर ये सारा चीज लिखा हुआ आ रहा है। तो आप लोग को ये क्या करना है कि अबाउट सेक्शन में आकर और यहाँ पर ये सारा चीज है इसको आप लोग को चेंज कर देना है। उसी तरीका से यहाँ पर अगर ऊपर में आ जाइएगा तो यहाँ पर होम में जैसे वेलकम टू प्रॉम्प्ट माइंड्स ये सब चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग प्रॉम्प्ट माइंड्स के जगह यहाँ पर AI डिटेक्टर लगा देते हैं, वेलकम टू AI डिटेक्टर डॉट साइट, इस तरीका से हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। वेलकम टू AI डिटेक्टर डॉट साइट ऐसे हम लोग लगा देते हैं इसको और इसको ऐसे सेव कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ऐसे हम लोग क्लिक करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, वेलकम टू AI डिटेक्टर साइट्स और पूरा का पूरा ये सारा चीज आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग पूरा का पूरा एडिट कर सकते हैं और सारा का सारा चीज कर सकते हैं। और यहाँ पर अब चलिए देखिए इसका हम लोग लगभग SEO तो ऑलरेडी हम लोग कर ही लिए है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और इसका तो लगभग हम लोग SEO कर ही लिए हैं। अभी देखते हैं कि ये वाला वेबसाइट हम लोग का यहाँ पर ओपन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग AI डिटेक्टर साइट्स लिखते हैं, AI डिटेक्टर्स डॉट साइट यहाँ पर हम लोग लिखकर और सर्च मारते हैं और देखते हैं। देखिए हम लोग का एक बार में ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये सारा का सारा यहाँ पर ऑलरेडी एड्स शो भी हो रहा है। तो आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रोसेस बता दिए और यहाँ पर ये AI डिटेक्टर्स डॉट साइट और कुछ समय बाद ये गूगल में भी रैंक करने लगेगा। ऑलरेडी हम लोग का पूरा यहाँ पर काम ऑलरेडी हो गया। तो आप लोग को डिटेल्स में बताएं कैसे डोमेन को परचेज किया जाता है, कैसे वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है और कैसे फुल वेबसाइट बनाया जाता है, एक वीडियो में पूरा का पूरा चीज बता दिए। अब दोस्तों आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।